नमस्कार, आप देख रहे हैं बात कही चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। बीएमसी चुनाव के नतीजे जैसे ही सामने आए दोस्तों, मुंबई कांग्रेस की हार का दर्द तो सिर्फ वोटों और सीटों तक तो सीमित नहीं रहा, बल्कि पार्टी के भीतर दबे हुए गुट अब खुले मैदान में आ गए। हम आपको बताएं कि हार के बाद कांग्रेस की हालत ऐसी दिखने लगी है जैसे पार्टी को किसी बाहरी विरोधी से नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंदरूनी कमजोरी ने सबसे ज्यादा चोट पहुंचा दी। और इसी चोट की सबसे तेज हवा बनकर के सामने आए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भाई जगताप, जिन्होंने सीधे सीधे मौजूदा मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ से इस्तीफा मांग करके राजनीतिक हलकों में सनसनी फैला दी। इस एक बयान ने साफ कर दिया कि बीएमसी में हार कांग्रेस के लिए सिर्फ एक चुनावी पराजय नहीं, बल्कि नेतृत्व संकट, संगठनात्मक विफलता और रणनीतिक भ्रम का बड़ा सबूत बन गया है। मुंबई जैसे शहर में बीएमसी चुनाव हमेशा से सत्ता की ताकत का पैमान माना जाता है। बीएमसी सिर्फ नगर निगम नहीं है, बल्कि मुंबई की प्रशासनिक नसों पर नियंत्रण का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ जीत का मतलब सिर्फ कुर्सी नहीं होती, बल्कि फंड, नेटवर्क और राजनीतिक प्रभाव होता है। ऐसे में जब कांग्रेस बीएमसी में कमजोर पड़ने लगती है तो उसका असर की जो लहर है वो मुंबई से बाहर और पूरे महाराष्ट्र तक चली जाती है। यही वजह है कि बीएमसी चुनाव में कांग्रेस की गिरावट को अब लोग महाराष्ट्र में कांग्रेस के भविष्य का संकेत मानने लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने की स्क्रिप्टिंग तैयार हो चुकी है? क्या पार्टी यहाँ उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां आने वाले दिनों में कांग्रेस का नाम लेने वाले कोई भी नहीं बचेगा? बीएमसी हार के बाद दोस्तों कांग्रेस में जो भूचाल आया है उसकी शुरुआत भाई जगताप के बयानों से हो गई। उन्होंने चुनावी आंकड़ों को कांग्रेस के इतिहास में अभूतपूर्व रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि ऐसी खराब स्थिति पार्टी ने पहले कभी नहीं देखी। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा था, क्योंकि जब किसी पार्टी का वरिष्ठ नेता ये कहने लगे कि पार्टी की हालत इतिहास में सबसे ज्यादा खराब इस वक्त है, तो इसका मतलब साफ होता है कि अंदर का भरोसा टूट चुका है। भाई जगताप ने सिर्फ चिंता नहीं जताई, बल्कि दिल्ली नेतृत्व पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठे नेतृत्व को अब गंभीरता से विचार करना चाहिए। सिर्फ चिंता से काम तो अब चलने वाला नहीं, अब चिंतन जरूरी है कि आखिर कांग्रेस में हो क्या रहा। ये बात बताती है कि पार्टी के अंदर ये धारणा बन चुकी है कि नेतृत्व जमीनी सच्चाई समझने में चूक रहा, या फिर यूं कहें कि फिर हालात की गंभीरता को सही तरीके से पकड़ नहीं पा रहा। दरअसल दोस्तों, भाई जगताप ने सबसे बड़ा हमला संगठन और नेतृत्व पर कर दिया। उन्होंने कहा कि मुंबई कांग्रेस में चुनाव के दौरान ढंग के नेतृत्व ही नहीं, संगठन को संभालने का तरीका कमजोर हो रहा है, दिशा का अभाव है और चुनावी मशीनरी पूरी तरह से बिखरती नजर आ रही है। उन्होंने दो टूक में कहा कि जो आंकड़े सामने आए हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की है और उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के भीतर इस्तीफा की मांग कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन बीएमसी जैसी बड़ी हार के बाद जब पार्टी के भीतर से ही सार्वजनिक तौर पर ये मांग उठने लगे तो संदेश साफ जाता है कि अंदर की दरारें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उन्हें पर्दे के पीछे छिपाना संभव नहीं रहा। कांग्रेस की सबसे बड़ी मुश्किल ये रही है कि हार के बाद पार्टी पहले खुद को संभालने के बजाय जिम्मेदारी के बहाने आपसी लड़ाई में उलझ जाती है। हर हार के बाद कांग्रेस में यही दृश्य देखने को मिल जाता है कि कौन दोषी है, किसकी वजह से हार गए, कैसे हटाया जा रहा है, किसे बचाया जा रहा है। अब बीएमसी हार के बाद भी वही हो रहा, और ये जो लड़ाई है वो सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी की पूरी रणनीति, गठबंधन और वोट बैंक तक फैल चुकी है। भाई जगताप ने केवल नेतृत्व को ही नहीं घेरा, उन्होंने मतगणना प्रक्रिया और चुनाव आयोग पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी काउंटिंग उन्होंने पूरी राजनीतिक जीवन में नहीं देखा। जिस तरीके से मतगणना हुई वो संदेह पैदा करती है। एक कदम और आगे बढ़ते हुए उन्होंने यहां तक कह डाला कि शिवसेना की सत्ता बीएमसी से गई है, लेकिन ये बीजेपी की जीत नहीं, बल्कि चुनाव आयोग और ईवीएम की जीत है। उन्होंने आयोग पर सरकार के पक्ष में काम करने का आरोप लगा दिया। यानी दोस्तों, पार्टी में हार का एक नैरेटिव अब फिर से वही बन रहा है, जिसमें बाहर की संस्थानों पर सवाल उठा करके असल संगठनात्मक कमजोरी से ध्यान हटा दिया जाए। यहाँ दिक्कत अपनी अंदर की पार्टी में है, लेकिन सवाल फिर से ईवीएम पर उठना शुरू हो गया। मगर राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है, जीतने वाली पार्टी सवाल नहीं उठाती, हारने वाली पार्टी अक्सर सवाल उठा करके खुद को दिलासा देने लगती है। कांग्रेस का संकट यह है कि वो बार बार इसी दिलासे में फंसती जा रही है।
जब पार्टी के पास संगठन मजबूत नहीं होता तब कार्यकर्ता कमजोर हो जाते हैं। जब नेतृत्व स्पष्ट नहीं होता तब हार के बाद ईवीएम और आयोग का मुद्दा जनता को उतना ही प्रभावित नहीं करता जितना पार्टी के भीतर कुछ लोगों को राहत देता है। यही कांग्रेस की सबसे बड़ी परेशानी बनाती जा रही है, क्योंकि सुधार का रास्ता तभी खुलेगा जब पार्टी खुद की कमियों को स्वीकार करेगी। और बीएमसी चुनाव ने कांग्रेस की कमियों को इतने साफ शब्दों में उजागर कर दिया कि अब उनके पास मुंह फेरने का भी समय नहीं है, और उनके लिए मुंह फेरना अब मुश्किल भी हो गया है। बीएमसी हार के बाद कांग्रेस की रणनीति और गठबंधन पर भी उंगलियां उठाने लगी है। भाई जगताप ने कहा कि अगर प्रकाश अंबेडकर की पार्टी साथ न होती तो कांग्रेस की हालत और खराब हो सकती। यानी कांग्रेस का एक वर्ग मान रहा है कि पार्टी की ताकत अब खुद के दम पर नहीं बची, बल्कि सहारे पर टिकी हुई। यही वह स्थिति है जब राजनीतिक दल की पहचान कमजोर पड़ने लगती है और वो सिर्फ गठबंधन का एक छोटा सा हिस्सा बनकर के रह जाता है। इससे भी बड़ा सवाल राष्ट्रीय समाज पक्ष के साथ गठबंधन पर उठाया गया। भाई जगताप ने कहा कि इस पार्टी को 12 सीटें देना गलत फैसला साबित हुआ और इसके नुकसान कांग्रेस को चुकाने पड़े। ये बात बताती है कि कांग्रेस के भीतर गठबंधन नीति को लेकर के बड़ी असंतोष है। पार्टी के भीतर ये बहस अब खुल करके सामने आ चुकी है कि आखिर किस आधार पर सीटों की बांटा गया, किसने फैसला लिया और उसका नुकसान किसे भुगतना पड़ा। भाई जगताप ने एक और मुद्दा उठाया दोस्तों, हम आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस की राजनीति की रीढ़ मानी जा रही है, वोट बैंक, खास करके मुस्लिम वोट। उन्होंने कहा कि वोट का विभाजन हुआ है, मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होना चाहिए। यानी कांग्रेस के भीतर ये चिंता अब गहरी है कि जिसे वोट पर पार्टी लंबे समय से भरोसा करती रही वो अब स्थायी नहीं रह पाई। वोट बैंक की राजनीति का सबसे बड़ा नियम यही है कि वोट वही जाता है जहां जीत की संभावना दिखाई जाती है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब वोटर के मन में यह धारणा बैठ चुकी है कि कांग्रेस जीतने वाली पार्टी नहीं रही, और अब वोटर को यह लगने लगा है कि पार्टी कमजोर हो रही है, तो वोटर विकल्प तलाशने लगते हैं। यही वजह है कि कांग्रेस की पारंपरिक वोट भी अब सुरक्षित नहीं दिख रहे। बीएमसी चुनाव ने कांग्रेस के सामने एक कठोर सच्चाई रख दी है। मुंबई जैसे बड़े और शहरी इलाके में पार्टी का संगठन बिखर चुका है। शहरों में राजनीति तेजी से बदलने लगी है। जनता मुद्दे, नेतृत्व और प्रदर्शन को देख करके वोट देती है। कांग्रेस यहाँ कमजोर पड़ती जा रही है, क्योंकि ना ही उसके पास मजबूत शहर नेतृत्व है, ना विजन का भरोसा। दूसरी तरफ बीजेपी और महायुति का नेटवर्क बहुत मजबूत है। संसाधन, संगठन और प्रचार के मामलों में कांग्रेस पीछे रह जाती है। लेकिन कांग्रेस का सबसे बड़ा नुकसान बाहर से नहीं है, इसका सबसे बड़ा नुकसान अंदर से हो रहा है। जब पार्टी खुद अपने नेताओं के बीच एकता नहीं बना पा रही है तो जनता के सामने यह संदेश खुल करके जाएगा कि ये पार्टी सत्ता में आएगी भी तो खुद को नहीं संभाल पाएगी। यही जो डर है, उससे कांग्रेस को वोट नहीं मिल पा रहा है। और अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के भविष्य पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या कांग्रेस यहाँ धीरे धीरे खत्म हो जाएगी? क्या पार्टी ऐसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां उसका नाम तो होगा लेकिन जमीनी आधार नहीं होगा? कांग्रेस के सामने खतरा सिर्फ बीजेपी की ताकत नहीं रही, खतरा पार्टी की अपनी टूटती संरचना है। बीएमसी चुनाव के बाद जिस तरह अंदरूनी फूट बाहर आई है, उसे ये कहना गलत नहीं होगा कि महाराष्ट्र कांग्रेस अब एक बड़े नेतृत्व और पहचान के संकट में घुर चुका है। पार्टी में सुधार की जरूरत थी, लेकिन अभी पार्टी इस्तीफा और आरोपों की राजनीति में उलझती दिखाई दे रही है। यही कारण है कि बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस को लेकर के ये चर्चा तेज हो गई है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है। पार्टी में ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि हार के बाद नेता एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं और गठबंधन की नीति पर बगावत होने लगती है, और नेतृत्व को हर बार कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने कांग्रेस की कमजोरता को जनता के सामने और ज्यादा उजागर कर दिया। इसमें सबसे ज्यादा हाईकमान के सामने दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वो पार्टी नेतृत्व और संगठन में बदलाव करे या फिर पुराने तरीके से हालात को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाए। लेकिन अगर कांग्रेस ने इस बार भी सिर्फ बयानबाजी और इस्तीफों तक खुद को सीमित रखा दोस्तों, तो महाराष्ट्र में उसका भविष्य और ज्यादा अंधेरे में चला जाएगा, क्योंकि अब लड़ाई विपक्ष से कम और खुद के अपने अस्तित्व को बचाने की ज्यादा हो गई है। आप इस पूरे विवाद को कैसे देख रहे हैं? क्या आपको सच में लगता है कि महाराष्ट्र में अब कांग्रेस की स्थिति डामाडोल हो गई है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय राम ग्रुप ऑफ कंपनीज, को स्पॉन्सर्ड बाय नेचर हाउस एंड भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची।